मैंने जब रिएक्शन मैकेनिज्म स्टार्ट किया था तब आपसे बोला था उस पर पेज नंबरिंग कर लीजिए, बोला था। तो अभी कंप्लीट नहीं करी तो कर लेना, ठीक है। हम हेलोजन डेरिवेटिव पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। उसकी दो पार्ट हैं, हेलो अल्केन, हेलो एरीन, मेथड ऑफ प्रिपरेशन, बनाने के मेथड, केमिकल प्रॉपर्टीज कौन कौन से हैं, सारा मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। फिर हेलो एरीन के बारे में बताऊंगा, मेथड ऑफ प्रिपरेशन, केमिकल प्रॉपर्टीज। तो ऐसे पूरी चीजें जो है, अगर हेलोजन डेरिवेटिव एग्जाम में आ रहा है तो उसका मतलब क्या आ रहा है, ये पेज नंबर के साथ लिखा होगा। यहां सिर्फ एक रिएक्शन, उसका नाम लिखा होगा, पूरा डिटेल यहां ब्रैकेट में पेज नंबर लिख लेना। आप नहीं समझे मेरी बात कि भाई ऐसे लिखा कि हेलो अल्केन बनाने के मेथड PCl5 के साथ रिएक्शन, हमारी नोटबुक में पेज नंबर 49 पर पाई जा रही है, ठीक है। ल्यूकास टेस्ट हमारी नोटबुक में पेज नंबर 10 पर पाया जा रहा है। समझ गए या नहीं समझे, ठीक है। क्यों? क्योंकि जब अगर हम चैप्टर में घुस जाएं तो भाई साहब पहले आ जाएगा NSR, फिर 5 मिनट बाद आ जाएगा ESR, फिर थोड़ी देर बाद आ जाएगा EAR, फिर आ जाएगा FSR, दिमाग का दही हो जाता है उसमें। अब हमने जो है सबको अलग अलग पढ़ा और एक साथ जो है एक जगह आपके पास लिखा हुआ भी मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो ऐसे अल्कोहल, फिनॉल, ईथर और एल्डिहाइड, कीटोन, जो भी है सारी चीजें एक साथ जो है हमने कंक्लूड कर दी। तो मान लीजिए कहीं आप टेस्ट दे रहे हैं, कहीं भी टेस्ट दे रहे हैं, वहां आया हेलोजन डेरिवेटिव, क्या DN सर के नोट्स में तो रिएक्शन मैकेनिज्म है, अब क्या करें, ठीक है। तो आप क्या करना है, हेलोजन डेरिवेटिव का मतलब यह है SN1, SN2, एलिमिन जो भी लिखा है, तो आपको जो है चैप्टर वाइज भी चीज मिल गई, समझ गए। तो चलिए उस पर काम करते हैं। और आप लोगों का टेस्ट शेड्यूल भी बन गया, टेस्ट सीरीज का, जो 27 तारीख से जो है आप लोगों को, 27 तारीख को पहला, फ्राइडे कब है, 27 को आपको पहला टेस्ट है। टेस्ट सीरीज का जो प्लान किया है वो इस तरह से किया है कि टॉपिक वाइज टेस्ट, टॉपिक वाइज मतलब चैप्टर वाइज टेस्ट, जैसे 3 चैप्टर के 3 टेस्ट हो गए, उसके बाद क्यूमुलेटिव एक साथ, ठीक है, कंप्लीट 11th एक साथ, फिर 12th का चैप्टर वाइज टेस्ट, फिर 3 टेस्ट हो गए क्यूमुलेटिव एक साथ, फिर हाफ 12th का एक साथ टेस्ट, ठीक है। हर 3 दिन में टेस्ट है, हर 3 दिन में टेस्ट है, हर 3 डेज के बाद आप लोगों का डेली टेस्ट नहीं है। डेली टेस्ट में आपके पास डेली के कितने घंटे बचते हैं, 24 घंटे, ठीक है। अरे सुनो तो सही, मेरी बात ध्यान से सुनो। डेली आपके पास 24 आवर्स हैं, उसमें से जो है करीब आप जो है 15 घंटों को यूटिलाइज कर सकते हो अगर क्लास नहीं चल रही है तो। मान लीजिए 12, अब सुनो, 12 में से अगर आपने 3 आवर्स टेस्ट दे दिया तो बचे आपके पास कितने। अब ये 9 आवर्स में ना ये चैप्टर तैयार होगा आपका डेली का डेली, नहीं होगा। 3 घंटे डेली का टेस्ट में इन्वेस्टमेंट कर देना, मतलब 2 घंटे तो टेंशन रहती है, टेस्ट है तो 5 घंटे, ठीक है। कैसे, 1 घंटे पहले से पढ़ना छोड़ देते हैं और 1 घंटे बाद तक पढ़ ही नहीं पाते, क्योंकि टेस्ट का भी तो दर्द होता है, मैं होता नहीं होता कि ये क्या हुआ, कैसे हुआ। तो अगर कोई डेली टेस्ट दे रहा है, अगर भाई तुम्हारे 700 नंबर आ रहे हैं डेली के टेस्ट में, 650 से ऊपर आ रहे हैं तो आपका फायदा है, और अगर आप 300, 400, 200 ला रहे हो कोई फायदा नहीं है, कोई भी चैप्टर आपका ढंग से तैयार नहीं होगा। एक दिन में 24 घंटों में अगर आपने 15 घंटे जो हैं 15 आवर्स सेल्फ स्टडी में डिवोटेड डाल दिए तो उसका जो है 3 दिन बाद फल मिलेगा आपको। क्या दिक्कत क्या है, डेली तो पेपर देना है आपको, दे देंगे, मुंह पे मार देंगे, ले अगले साल वापस आ जाना, ये पेपर ले, पेपर है, पेपर देने का इतना ही शौक है ना, ये ले पेपर ले। अरे मैं बात नहीं कर रहा, मैं आपके फायदे की बात कर रहा हूं। डेली पेपर मत देना बेटा, अगर 700, 650 प्लस मार्क्स आ रहे हैं तो ही देना, अदरवाइज कोई फायदा नहीं है, ठीक है। हमारे पास ऐसे बहुत सारे ऑनलाइन स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं कोटा से, जिनके पास जो है 700 प्लस नंबर आ रहे हैं, 700 प्लस आ रहे हैं, वो भी डेली नहीं दे रहे, वो भी डेली टेस्ट नहीं दे रहे हैं। पूरे हिंदुस्तान के अंदर जो है ऑल इंडिया रैंक किसी का 21 चल रहा है, कभी उसी का जो है 7 आ जाता है, कभी उसका जो है 51 आ जाता है, 52 आ जाता है, वो भी डेली टेस्ट नहीं दे रहे हैं। तो डेली टेस्ट की आदत नहीं डालनी है,
अब आपके पास जो टाइम है उसको सेल्फ स्टडी में, इसका मतलब ये नहीं टेस्ट ही नहीं देना है कि डीएन सर ने बता दिया अपने अकॉर्डिंग पढ़ो, ऐसा भी हो सकता है, ये आपको रोग भी लग सकता है, बीमारी भी लग सकती है, तो ऐसा पाप नहीं करना है। जो टेस्ट सीरीज मिले, जिसको भी अगर वो यहां पर पीसीबी में इनरोल नहीं है, अगर उसको टेस्ट देने हैं तो अपना रजिस्ट्रेशन नाम लिखवा देना। रजिस्ट्रेशन का मतलब कि सर आई एम रेडी और मैं टेस्ट दूंगा, ठीक है। जो भी मतलब वहां पे फॉर्मेलिटीज है, पर्ची भरवाना वो भर देना, आईडी वगैरह की जेरोक्स लेंगे और कुछ नहीं, ठीक है। तो मैंने बोल दिया है उन लोगों को, मगर अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आपके लिए बहुत फायदा करने वाली है टेस्ट सीरीज। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को प्लान कैसे करा है वो मैं आपको बता देता हूं। पहला चैप्टर नॉमेनक्लेचर, उसके साथ में पॉलीमर भी डाला है, उसके साथ में पॉलीमर भी डाला है। दूसरा चैप्टर 3 दिन के बाद आइसोमेरिज्म, उसके साथ कार्बोहाइड्रेट भी डाला है, ठीक है। तीसरा चैप्टर जीओसी, उसके साथ केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ भी डाला है। अब लास्ट में बर्बाद हो जाते हैं वो, ठीक है। तो स्टार्टिंग में हर टेस्ट में आएगा पॉलीमर, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, फिर तीसरा टेस्ट तीनों मिला के नॉमेनक्लेचर, आइसोमेरिज्म, जीओसी, चौथा टेस्ट मतलब 3 होने के बाद, ठीक है। फिर अगला टेस्ट रिएक्शन मैकेनिज्म दिया है, पूरा डिटेल में मिलेगा, ईएसआर, ईएआर, एफएआर, एफएसआर, ठीक है। वो टेस्ट प्लस पॉलीमर, वो पोर्शन प्लस पॉलीमर। मैं आपको ऑर्गेनिक के बारे में एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं। फिर उसके बाद अगले टेस्ट में एनएआर और सिर्फ नेम रिएक्शन, नाम वाले रिएक्शन। अगले टेस्ट में एलिमिनेशन और इनडायरेक्ट एनएसआर, सिर्फ एलिमिनेशन और इनडायरेक्ट एनएसआर। इतना सा टॉपिक पढ़ के स्ट्रॉन्ग करो। उसके अगले टेस्ट में ओनली SN1 SN2, उसके अगले टेस्ट में सब एक साथ। तो एक एक टॉपिक आपका बहुत स्ट्रांग हो जाएगा, माइक्रो एनालिसिस करना पड़ेगा, ठीक है। और जैसे पेपर होगा, पेपर का डिस्कशन भी होगा, ठीक है। समझ गए आप लोग? तो बहुत बढ़िया से प्लान करा है, बहुत बढ़िया से, जरूर दें, आपका बहुत फायदा होगा। और अपना डिवोशन ज्यादा से ज्यादा सेल्फ स्टडी में लगा दें, ज्यादा से ज्यादा। ऐसे नहीं कि 3 लेक्चर तो ऑफलाइन और बाकी के 6 लेक्चर ऑनलाइन। दिस इज नॉट डिवोशन, बर्बाद हो जाओगे। अब जो बचा हुआ टाइम है ओनली सेल्फ स्टडी। जो आपकी स्ट्रेंथ है, मैं आपसे डे 1 से बोल रहा था, अपनी स्ट्रेंथ को और मजबूत करें, अपनी स्ट्रेंथ को और मजबूत करें। बहुत सारे पापियों ने क्या करा कि नहीं स्ट्रेंथ तो ठीक है, हम अपनी जो है वीक टॉपिक को स्ट्रांग बनाएंगे। साहब वीक तो एवरेज बन गया, मगर जो स्ट्रेंथ थी वो भी एवरेज बन गई। ऐसा होता है, मैंने देखा है बहुत सारे बच्चों के साथ, 13 सालों से देख रहा हूं मैं। क्या करना था, स्ट्रेंथ 2 सब्जेक्ट जबरदस्त करने थे, उसके दम पे जीता जा सकता है। जब भी टेस्ट दे रहे हो, सारे टॉपिक को अगर आपसे नहीं हो पा रहे हैं तो ऐसा नहीं सबको जो है ऑब्लाइज करने वाली बात, थोड़ा ये भी, तू भी ले, कोई किसी काम का नहीं रहेगा। 10 आ रहे हैं, 8 करना, जबरदस्त करना। 10 आ रहे हैं, 8 चैप्टर करना, जबरदस्त करना, आग लगा देना। समझ में आ रही बात? समझ लो मेरी बात, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अभी उसी काम के लिए जो है मैं लेट हुआ क्लास में आने के लिए कि वो आपको मिल जाए, मगर फिर भी जो है वो बायोलॉजी का सीक्वेंस सेट होना रह गया था, इसलिए नहीं हुआ। तो कल मिल जाएगा आपको। बाकी फ्राइडे को आप लोगों का पहला टेस्ट है और ऑर्गेनिक का टॉपिक है नॉमेनक्लेचर एंड पॉलीमर, नॉमेनक्लेचर एंड पॉलीमर, ठीक है। चलिए, हमारी एनसीईआरटी के हिसाब से अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में हम बात करते हैं। हथियार डाल दो, सिर्फ बोर्ड पर देखो, हैलोजन डेरिवेटिव। सीक्वेंसिंग करनी है, सारा हमने पढ़ लिया है रिएक्शन मैकेनिज्म के नाम से। हैलोजन डेरिवेटिव क्या चीज है? ये 2 कैटेगरी में डिवाइड होता है, जैसा बोर्ड पे लिख रहा हूं वैसा का वैसा आपको मिलेगा। हेलो अल्केन एंड दूसरा हेलो एरीन। अभी क्लास खत्म होने से पहले क्लास में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, हेलो अल्केन एंड हेलो एरीन। अब आप देखना ब्यूटी ऑफ चैप्टर, अगर हम चैप्टर वाइज आते तो आपको कुछ पल्ले ही नहीं पड़ता। जब एरोमेटिक रिंग से डायरेक्टली हेलोजन ग्रुप कनेक्ट होता है तो उसे आप क्या बोलते हैं? हेलो एरीन। और अगर जब अल्काइल चेन से डायरेक्टली हेलोजन कनेक्ट होता है तो इसे क्या बोलते हैं? हेलो अल्केन। और इसे अल्काइल हैलाइड भी बोला जा सकता है और उसे अराइल हैलाइड भी बोला जा सकता है, ठीक है। यहां पर
जैसे जब sp2 कार्बन से डायरेक्टली हेलोजन ग्रुप जुड़ जाता है तो इसे बोलते हैं बच्चों अलाइल हैलाइड। क्या बोलते हैं? अलाइल हैलाइड। और अगर जब बेंजीन के पास वाले sp3 कार्बन से डायरेक्टली हेलोजन ग्रुप जुड़ जाता है तो इसे बोलते हैं बेंजाइल हैलाइड। अब देखो अराइल हैलाइड और बेंजाइल हैलाइड में डिफरेंस क्या है? यहां एरोमेटिक रिंग से डायरेक्टली हेलोजन ग्रुप जुड़ा है तो ये क्या है? हेलोएरीन, मगर यहां पर नहीं जुड़ा है। ठीक है, तो ये दो कैटेगरी में जो है चैप्टर को डिवाइड करके पढ़ाया जाता है, पढ़ा जाता है। सबसे पहले हम बात करते हैं हेलो अल्केन। तो बच्चों हेलो अल्केन बनाने के जो है इस चैप्टर को पढ़ने का तरीका क्या है? सबसे पहला टॉपिक पढ़ाया जाता है बेटा मॉप। मॉप मतलब मेथड ऑफ प्रिपरेशन, बनाने के मेथड के हेलो अल्केन बनाया कैसे जाता है। तो साहब हेलो अल्केन बनाने के लिए एक तरीका है एफएसआर, अभियान चलता है हाइड्रोजन हटाओ हेलोजन लगाओ, और भिकमंगे को राजकुमारी कल्लो के साथ भगाओ, भगा दिया। ठीक है, इसके बाद साहब दूसरा मेथड आता है EAR, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। क्या HBr HCl HI में रीअरेंजमेंट होता है? होता है। तो साहब HBr आ गया, HCl आ सकता है, HI आता है। बताओ बेटा कार्बोकेटाइन ए पर बनेगा बी पर? ए। कितने अल्फा? 4। बेटा पड़ोस में जाएगा, जाएगा, और वहां जाकर क्या जुड़ जाता है? Br। समझ में आया या नहीं आया? तो दिस इज द मेथड ऑफ प्रिपरेशन। अब आप देखो FSR भी आ गया, EAR भी आ गया, यहां फ्री रेडिकल बन रहा है, यहां कार्बोकेटाइन। खेल ही खत्म है। सारी चीजें एक साथ कैसे घुस सकती है दिमाग में, मगर किस्तों में अगर चीजों को पहुंचाया जाए तो हम डाइजेस्ट कर जाते हैं। ठीक है, इसके बाद जो है EAR में ही आता है हेलोजिनेशन। पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री खत्म हो जाए, हेलोजिनेशन जाने कितनी बार आता है। अगर हेलोजन के साथ रोशनी आ जाए तो FSR, हेलोजन के साथ AlCl3 आ जाए तो ESR, हेलोजन अकेला आ जाए तो EAR, या फिर हेलोजन के साथ में जो है CCl4 आ जाए तब भी क्या है? EAR। तो साहब यहां पर Br2 अकेला दिया है, अगर रोशनी दिया होता तो FSR होता और रिएक्शन कहां होता? अल्केन पर, मगर अकेला नहीं दिया है, ये जो है अकेला दिया है तो यहां पर रिएक्शन है EAR। एंटी एडिशन होता है, कार और टैम वाला ट्रिक हमने यहां पर देखा है। कार का फुल फॉर्म क्या है? सिस पर एंटी एडिशन रेसेमिक, टैम का ट्रांस पर एंटी एडिशन मीजो, और रेसेमिक मीजो में रिलेशन डायस्टीरियोमर। क्लियर है? तो इस तरह से आप जो है मेथड ऑफ प्रिपरेशन कर सकते हैं। मेथड ऑफ प्रिपरेशन में अगला मेथड जो अल्काइल हैलाइड बनाने का है वो है FAR, फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन। HBr के साथ यदि पेरोक्साइड दिया रहे तो रिएक्शन का नाम क्या होता है? FAR। अब साहब यहां पर फ्री रेडिकल बनता है, बताओ फ्री रेडिकल A पर ज्यादा स्टेबल बनता है या B पर? A पर, और बगल वाले पर Br जुड़ता है। ठीक है, यहां पर बेटा इस तरह का क्वेश्चन आपको दे दिया, बताओ फ्री रेडिकल कहां स्टेबल बनता है? तो बगल वाले पर Br जुड़ता है। फ्री रेडिकल स्टेबल और उसके बगल वाले पर क्या जुड़ेगा? Br। यहां पर बेटा ऐसा फोटो दे दिया, बताइए फ्री रेडिकल A पर ज्यादा स्टेबल या B पर? B पर, तो Br बगल वाले पर जुड़ता है। ठीक है, वो अपनाना ही नहीं है हाइड्रोजन वहां जुड़ेंगे जहां कम ज्यादा है, फर्जी कॉन्सेप्ट है वो। ठीक है, मगर इससे कोई क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। इस साल नीट के अंदर क्वेश्चन आया था, ये वाला फोटो आपको दे दिया था, बताइए फ्री रेडिकल A पर ज्यादा स्टेबल या B पर? A पर, तो Br B पर जुड़ेगा। समझ में आया? ये क्वेश्चन था एग्जाम के अंदर। तो Br को ऐड करके कार्बन फ्री रेडिकल का स्टेबिलिटी और इसमें पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के रिएजेंट का चार्ट मैं आपको जो है अगले लेक्चर में दे दूंगा, तो जिसमें जो है आप एक ही जगह पूरा पेज पढ़ के ESR, FSR, SN1, SN2 सारी जगह चीजें जो है एक ही पेज पर आपको मिल जाएगी। ठीक है, यहां पर साहब मेथड ऑफ प्रिपरेशन फ्रॉम अल्कोहल, अल्कोहल के साथ मेथड ऑफ प्रिपरेशन में पहला रिएक्शन आता है लुकास टेस्ट। अगर अल्कोहल का रिएक्शन आप HCl के साथ किसकी प्रेजेंस में? ZnCl2, तो यहां पर OH हटाकर क्या लग जाएगा? Cl। क्या ये बॉन्ड डायरेक्ट ऐसे तोड़ सकते हैं क्या? नहीं, पहले से क्या करना पड़ेगा? कमजोर, और कमजोर करने के लिए H+ का काम होता है कमजोर करना। ठीक है, आप यही रिएक्शन बच्चों अल्कोहल की HI के साथ भी करा सकते हैं, HBr के साथ भी करा सकते हैं, और HCl के साथ भी करा सकते हैं। ठीक है, अगला रिएक्शन, रिएक्शन ऑफ अल्कोहल फ्रॉम PCl3, PCl5, SOCl2। भाई साहब OH हटाकर क्या लगाते हैं? Cl, तो SOCl2 आ जाएगा, तो OH हटाकर क्या लग जाएगा? Cl। समझ में आए? चाहे PCl5 आए, PCl3 आए, SOCl2 आए, OH हटाकर क्या लगेगा? Cl। ये क्या है? ये मेथड ऑफ प्रिपरेशन।
अब एक बात बताओ, पहला आ गया FSR, फिर दूसरा आ गया EAR, फिर तीसरा, अभी EAR पूरा नहीं आया है, ठीक है। EAR में डाइल्यूट H2SO4 भी होता है, OMDM भी होता है, ठीक है। फिर एकदम से जो है खराश आ गया, फिर एकदम से ल्यूकास आ गया, SN1 SN2। जीवन में नहीं समझ सकते, ठीक है। मगर क्यों एक साथ बहुत सारे मैकेनिज्म एक साथ नहीं, एक टाइप का मैकेनिज्म एक साथ पढ़ें और उसको क्लियर करें, क्लियर और नॉट क्लियर, क्लियर, ठीक है। इसके बाद आता है साहब केमिकल प्रॉपर्टीज, कि ये अल्काइल हैलाइड किन किन के साथ रिएक्ट करेगा, दैट इज नोन एज अ केमिकल प्रॉपर्टीज। तो साहब ये रिएक्शन देता है एलिमिनेशन रिएक्शन, नाम सुना है आप लोगों ने। इसमें आता है E1 एंड E2। क्या आप लोगों ने NSR नाम सुना है? NSR को मैंने दो कैटेगरी में डिवाइड करा, एक तो डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट। SN1 SN2 नहीं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डबल बॉन्ड कैरेक्टर पर क्या होता है? इनडायरेक्ट। सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर पर क्या SN1 SN2 का डिफरेंस पता है क्या? यूनिमॉलिकुलर, बाइमॉलिकुलर, कार्बोकेटाइन, कार्बोकेटाइन, रीअरेंजमेंट, बैकसाइड अटैक, रेसिमिक मिक्सचर, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, रेसिमिक मिक्सचर, R का S में कन्वर्ट, S का R में कन्वर्ट, बैकसाइड अटैक, न्यूक्लियोफाइल का कॉन्सेंट्रेशन डबल, रेट पे कोई फर्क नहीं पड़ा है? सारे पॉइंट्स यहां पर आ जाएंगे। E1 E2 का डिफरेंस पता है? यूनिमॉलिकुलर, बाइमॉलिकुलर, एंटीकोप्लेनर ट्रांजिशन, सेट जेफ अल्कीन, हाई टेम्परेचर, कार्बोकेटाइन, कार्बोकेटाइन, रीअरेंजमेंट, विदाउट रीअरेंजमेंट, हाई टेम्परेचर। और SN1 E1 में मेजर डिफरेंस इज टेम्परेचर। और SN2 और E2 में स्टेरिक रिपल्शन बढ़ा तो E2 बढ़ेगा, और स्टेरिक रिपल्शन घटा तो SN2 बढ़ेगा, ठीक है। अच्छा बताओ 2 का मतलब जानते हो? कांड दो ने करा एक ने, है? E2 और SN2 कांड दो ने करा एक ने, तो वहां जो भी इन्वॉल्व था वो स्ट्रांग था। कौन था? स्ट्रांग। एक जगह स्ट्रांग बेस था और एक जगह स्ट्रांग न्यूक्लियोफाइल था। समझ में? दिस इज द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो अल्केन चैप्टर। अगर ये सारे रिएक्शन एक साथ घुसा देते तो बर्बाद हो जाते आप। आपको कुछ नहीं करना है यहां पर कि साहब FSR हमारी नोटबुक पेज नंबर दिस, EAR हमारी नोटबुक पेज नंबर दिस, हमारी नोटबुक पेज नंबर दिस, ठीक है। तो आप जो है एक ही जगह सारी चीजें आ गई और कॉन्सेप्चुअल बेस भी तैयार हो गया हमारा, क्लियर। अगला बच्चों आता है जिसका नाम है हेलो एरीन। हेलो एरीन जब एरोमेटिक रिंग से डायरेक्टली हेलोजन ग्रुप कनेक्ट होता है तो उसे आप क्या बोलते हैं? हेलो एरीन। अब हेलो एरीन में भी दो तरह से रिएक्शन पढ़ते हैं, एक तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन और एक केमिकल प्रॉपर्टीज। तो सबसे पहले अगर हम बात करें केमिकल प्रॉपर्टीज की, तो साहब केमिकल प्रॉपर्टीज में यहां पर क्या क्या देखने को मिलेगा? इनडायरेक्ट NSR। बताइए बेटा, क्या ये जीवन में कभी SN1 SN2 देगा? डायरेक्ट देगा? इनडायरेक्ट? इनडायरेक्ट में इंटरमीडिएट अनाइन या कैटाइन, एनाइन, एनाइन को स्टेबल लेने वाले, देने वाले, लेने वाले। बताओ NO2 लगाया, रेट बढ़ेगा कम होगा? एल्डिहाइड लगाया, साइनाइड लगाया, OH लगाया, CS3 लगाया, CD3 लगाया, बताओ डायरेक्ट फास्ट होता है या इनडायरेक्ट? डायरेक्ट। क्लियर है? तो दिस इज द इनडायरेक्ट NSR। फर्स्ट इसका केमिकल प्रॉपर्टीज है। दूसरा केमिकल प्रॉपर्टीज आता है ESR। क्या आता है? ESR। ये बताइए, ये एरोमेटिक रिंग है या एलिफेटिक? एरोमेटिक। अब ESR में Cl2AlCl3 दे दिया। बताइए ESR या FSR? ESR। ES क्लोरीनेशन का इलेक्ट्रोफाइल क्या होगा? Cl+। ब्रोमिनेशन, अल्काइलेशन R+। असाइलेशन बोलबे, समझ में आ रहा है? असाइलेशन RCO+। इसमें इलेक्ट्रोफाइल कहां कहां जाएगा? ऑर्थोपैरा, ESR हो जाएगा, ठीक है। अगला इसका केमिकल प्रॉपर्टीज आता है जिसका नाम है फिटिग रिएक्शन। क्या नाम है? फिटिग रिएक्शन। अगर अराइल हैलाइड यूज करा सोडियम ड्राईथर के साथ तो रिएक्शन का नाम क्या होता है? फिटिग। और अगर आपने अल्काइल हैलाइड यूज करा तो नाम क्या होता है? वुड्स। और दोनों का एक एक मोल यूज कर लिया तो नाम वुड्स फिटिग। समझ में? तो दिस इज द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एरीन, ठीक है। अब यहां हम पहले तो NSR पढ़ेंगे, डायरेक्ट इनडायरेक्ट में बता ही नहीं पाऊंगा। अगर मैं यहां चैप्टर पे आता फिर एकदम से कि सर ESR आ गए, आप रिंग के अंदर घुस गए, ठीक है। फिर यहां पर सर ये फिटिग पता नहीं क्या कराने लगे। सबके मैकेनिज्म ही अलग अलग है। हमने मैकेनिज्म वाइज चीजों को डिस्कस, हमें कुछ नहीं करना। इनडायरेक्ट NSR पेज नंबर दिस, ESR हेलो एरीन याद करो, मैंने चैप्टर वाइज भी बताया था आपको, फिनॉल में भी बताया था।
एनिलीन में भी बताया था ESR रिएक्शन। हेलोरीन बोला था पूरे एक पेज पर लिखो ताकि पूरा का पूरा पेज नंबर यहां उठ कर आ जाएगा। वो भी एक प्लानिंग थी, उस प्लानिंग के तहत बोला था एक पेज पर लिखो, ठीक है। मगर बहुत सारे कंजूस मक्खी चूस हो सकते हैं। समझ में आया या नहीं आया? पक्का? तो ये था आपका हेलोरीन, हेलोजन डेरिवेटिव। क्या था? हेलोजन डेरिवेटिव। कोई डाउट? हेलोजन डेरिवेटिव, ठीक है। अब साहब हमारा सेकंड चैप्टर आता है। ये एज इट इज आपको मिल जाएगा बेटा, एज इट इज। ऐसा नहीं प्रिंट होके नहीं, आज बैठ के बड़ी मेहनत करके 3 घंटे तक बनाया है, ठीक है। हाथ से लिखा है, सारे पेजेस हाथ से लिखे हैं, ठीक है। और पूरा फर्स्ट पेज, सेकंड पेज, थर्ड पेज, ये पहला चैप्टर, ठीक है। कुछ नहीं करना, चिपका देना ना नोटबुक में, ठीक है। और आपको जो है वो फेविकॉल लाके दूं? ओके। आप ऐसे बोल सकते हो हमारा तो हेलोजन डेरिवेटिव 20 मिनट में खत्म हो गया था, ठीक है। बोलो 20 मिनट कि हाँ, कि हमारे तो 2 महीने चला था। तो उसे बोलो 2 का मतलब बता क्या है। वो बोलेगा बायोमोलिकुलर। नहीं, मतलब बता 2 का मतलब क्या है, ठीक है। कांड 2 ने करा, 1 ने करा, 2 ने। साहब अगला हमारा एनसीईआरटी का सेकंड चैप्टर है जिसका नाम है अल्कोहल, फिनॉल, ईथर। बोर्ड पर देखें बेटा, ये टाइम वेस्ट नहीं चल रहा है, ये इन्वेस्टमेंट चल रहा है ताकि आपको किसी तरह से मैकेनिज्म वाइज पेपर आए तब भी समस्या ना आए, चैप्टर वाइज पेपर आए तब भी समस्या ना आए, ठीक है। तो साहब सबसे पहले हम बात करते हैं दारू की। किसकी बात करते हैं? दारू की। तो दारू जो है, पहली बात आती है दारू बनाने की विधियां, मेथड ऑफ प्रिपरेशन। तो अब दारू बनाने की विधि जो है, मेथड है, वो है डाइल्यूट H2SO4, एसिडिक हाइड्रेशन। दूसरा है OMDM। क्या OMDM में रीअरेंजमेंट होता है? तीसरा आता है HBO, लेस क्राउडेड, मोर क्राउडेड, लेस क्राउडेड। अब बताइए A, B में से कार्बोकेटाइन स्टेबल कहां बनेगा? B। बनाओ। कितने अल्फा? 4। बेटा पड़ोस में जाएगा, ले जाओ। कितने अल्फा? कितने? 8। 3 3 6 और 2 8, 7 नहीं 8, ठीक है। बताओ रीअरेंजमेंट होता है क्या? तो साहब यहां रीअरेंजमेंट करा के दारू बना देना। यहां रीअरेंजमेंट होता है क्या? कार्बोकेटाइन A पर ज्यादा स्टेबल या B पर? B। तो यहां पर साहब B पर दारू बना देना। क्या यहां लेस क्राउडेड, मोर क्राउडेड? लेस क्राउडेड। लेस क्राउडेड A है, B है? A। तो साहब A पर दारू बना देना। बात कोई नहीं करेगा, कुछ फालतू नहीं चल रहा, ध्यान रखना, ठीक है। डिस्टर्बेंस एलिमेंट जो है, डिस्टर्ब करने वाले पसंद नहीं है। अभी बहुत इंपॉर्टेंट बात चल रही है, समझ में आपको? दिस इज द दारू बनाना। मेथड क्या है? EAR। क्या है? EAR। घर पे भी बना सकते हैं आप, उसके लिए अंगूर लेकर आना, ठीक है। चलिए अगला बात आती है बेटा मेथड ऑफ प्रिपरेशन। अल्कोहल बनाने के मेथड के बारे में बात कर रहे हैं। दूसरा है रिडक्शन मेथड। कौन सा मेथड? रिडक्शन मेथड। भाई साहब इसमें तो निपट ही जाते हैं स्टूडेंट। 3 रिएजेंट है, एक का नाम है सोडियम बोरोहाइड्राइड, एक का नाम है लाहा और एक का नाम है H2 मेटल। आता है क्या? सोडियम बोरोहाइड्राइड कितनों को? 3 को। किस किस को? दारू बनेगा। लाहा अल्कीन बोलेगा, अल्काइन बोलेगा, बाकी बोलेगा ऑक्सीजन वालों को अल्कोहल, ऑक्सीजन नाइट्रोजन अमाइन, सिर्फ नाइट्रोजन अमाइन, और H2 मेटल सब बोलेगा। किसे छोड़कर? एसिड को छोड़कर। समझ में आया? तो साहब रिडक्शन के तीनों रिएजेंट्स यहां पर अप्लाई होते हैं, सोडियम बोरोहाइड्राइड, लाहा और H2 मेटल। समझ में आया? अगला साहब यहां पर आता है दारू बनाना फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, इसको हम प्यार से क्या बोलते हैं? गिनो। RMgH। अगर इस R माइनस के सामने H+ आया तो क्या होता है? एसिड बेस। H+ किससे जुड़ा होगा? ओ नहीं, सही में फादर कलेक्टर, बेटा इंस्पेक्टर, SP कार्बन। और गिन्नू के सामने CO2 आ गया तो बन गया एसिड, साइनाइड आ गया तो कीटोन, और एल्डिहाइड कीटोन आया तो करीना नशीली। अब साहब क्वेश्चन पता है यहां क्या पूछा जाएगा? गिन्नू का रिएक्शन किससे कराएं कि टर्शरी अल्कोहल बने?
किससे कराएं कि सेकेंडरी बने, किससे कराएं कि प्राइमरी बने। इसमें भी अगर हम भूल गए तो समस्या नहीं है। CH3MgBr, क्या ये ग्रिग्नार्ड है? ये बताओ एल्डिहाइड है कीटोन है? एल्डिहाइड। ये बताओ एल्डिहाइड है कीटोन है? एल्डिहाइड। ये बताइए एल्डिहाइड है कीटोन है? ये बताओ बेटा एल्डिहाइड है कीटोन है? अब बहुत ध्यान से देखिए, इस करीना से डायरेक्टली कितनी करीना जुड़ी? 2 करीना 2 डिग्री या 1 डिग्री? एक गिन्नू की करीना आ गई, क्या बन गई? 3 डिग्री। दारू कौन सा बनेगा? 3 डिग्री। इस करीना से डायरेक्टली कितनी करीना जुड़ी? कौन सा डिग्री? 2 डिग्री। गिन्नू की एक और करीना आ गई, क्या बन गई? 3 डिग्री। दारू कौन सी बनेगी? 3 डिग्री। इस करीना से डायरेक्टली कितनी करीना? 1 डिग्री 2 डिग्री। गिन्नू की आ गई, ये 2 डिग्री। गन्नू कितनी जुड़ी है? 1, तो क्या बोलेंगे? 1 डिग्री। इससे डायरेक्टली कितनी जुड़ी है? 1, क्या बोलेंगे? 1 डिग्री। और एक गिन्नू की आ गई, क्या बन गई? 2 डिग्री। एल्डिहाइड से कौन सा अल्कोहल? सेकेंडरी। एल्डिहाइड से कौन सा? सेकेंडरी। कीटोन से कौन सा? टर्शरी। और फॉर्मेल्डिहाइड से प्राइमरी। ठीक है, अब आप मुझे बताएंगे कि साहब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से जो है मैं इसका रिएक्शन करा रहा हूं, बताओ कौन सा अल्कोहल बनेगा? अब बताओ कौन सा बनेगा? आप बताइए कौन सा अल्कोहल बनेगा? एल्डिहाइड है कीटोन है? एल्डिहाइड। अब बताइए ये जो है कौन सा अल्कोहल बनेगा? टर्शरी। क्या बनेगा? टर्शरी। अब कौन सा बनेगा? देखा हुआ क्वेश्चन नहीं आएगा, मगर कॉन्सेप्ट देखा हुआ आएगा। ठीक है, समझ में आया है? ठीक है, तो इस तरह से ग्रिग्नार्ड से अपन बना सकते हैं। चौथा, मेथड ऑफ प्रिपरेशन के बारे में बात कर रहे हैं, दारू बनाने के मेथड के बारे में बात कर रहे हैं। EAR मेथड से आप बना सकते हैं, रिडक्शन मेथड से बना सकते हैं, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से आप जो है अल्कोहल का फॉर्मेशन कर सकते हैं। ठीक है, अब बात आती है केमिकल प्रॉपर्टीज। दारू रिएक्ट किस किस के साथ करेगा? सबसे पहला प्रॉपर्टी आता है डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। पानी में से, दारू में से पानी निकालना, और ये है E1। कौन है? E1। E1 के बारे में जानते हो? यूनिमोलिकुलर, बाइमोलिकुलर, सिंगल स्टेप, मल्टीपल स्टेप, कार्बोकेटाइन, रीअरेंजमेंट, बैक साइड अटैक। क्या चल रहा है? गाना सुनाओगे? अरे इतनी इंपॉर्टेंट बात चल रही है। और रुको रुको, गांव वालों को मैं बुलाऊंगा। हाँ, कुछ मंगाओ खाने का है? अब देखो E1, पता है E1 के बारे में सब कुछ? बताओ रीअरेंजमेंट होगा या नहीं होगा? सेटजेफ अल्किन या हॉफमैन? सेटजेफ। रीअरेंजमेंट होगा नहीं होगा? यूनिमोलिकुलर, मल्टीपल स्टेप, एक ने कांड करा, रीअरेंजमेंट, सेटजेफ अल्किन, हाई टेम्परेचर। अभी हम E1 के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है साहब, दूसरा केमिकल प्रॉपर्टीज आता है ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल। अल्कोहल का ऑक्सीडेशन। तो साहब अल्कोहल के ऑक्सीडेशन के बारे में बात करें, दिस इज प्राइमरी अल्कोहल। प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करेंगे तो क्या बनेगा? एल्डिहाइड। और एल्डिहाइड के ऑक्सीडेशन से क्या बनता है? एसिड। बताइए प्राइमरी अल्कोहल को मुझे एल्डिहाइड बनाना है, क्या डालना है? अबे एल्डिहाइड बनाना है, क्या डाले है? PCC। और एसिड बनाना है KMnO4। ठीक है, तो ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट, वीक ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट, 2 कैटेगरी में डिवाइड हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टीज में ऑक्सीडेशन में आता है HiO4 पर आयोडिक एसिड। अल्कोहल को करेगा? एल्डिहाइड करेगा, कीटोन करेगा, कौन सा? आजू बाजू। कौन सा? आजू बाजू। करेगा या नहीं करेगा? तो इस तरह से आप लगा सकते हैं। नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल के बारे में, रिएक्शन विद PCl3, PCl5, SOCl2। बताओ OH हटाकर क्या लग जाता है? Cl। दूसरा आता है ल्यूकास टेस्ट। रिएक्शन है HCl प्लस ZnCl2। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी अल्कोहल कैन बी डिफरेंशिएटेड बाय ल्यूकास रिएजेंट। तो ये था कौन सा? केमिकल प्रॉपर्टीज। अब आप देखो SN1 भी छुपा है, SN2 भी छुपा है, और पता नहीं क्या क्या छुपा है, E1 भी छुपा है। अगला आता है ईथर।
एक आता बॉइलिंग पॉइंट का क्वेश्चन, केमिकल प्रॉपर्टीज, सॉरी फिजिकल प्रॉपर्टीज। लास्ट में सारे चैप्टर्स की जो है एक साथ केमिकल फिजिकल प्रॉपर्टीज बताऊंगा, ताकि वहां पर दिक्कत ना आ जाए, क्योंकि एक साथ वाला क्वेश्चन आ जाए तो हम उलझ ना जाए। अब ईथर, सब ROR क्या होता है? ईथर। अब इसको भी दो तरह से पढ़ते हैं, एक आता है केमिकल प्रॉपर्टीज कि ईथर किन किन के साथ रिएक्ट करेगा, और दूसरा आता है मेथड ऑफ प्रिपरेशन। तो केमिकल प्रॉपर्टीज में बच्चों पहली रिएक्शन आती है जिसका नाम है जीसेल मेथड। भाई साहब जीसेल मेथड रिएक्शन है HI और HBr के साथ रिएक्शन है। अगर एक साइड अलाइलिक बेंजाइलिक ट्रेड ब्यूटाइल नजर आया तो SN1, नहीं नजर आया तो SN2। SN1 मतलब कार्बोकेटाइन या स्टेरिक कार्बोकेटाइन, और SN2 मतलब स्टेरिक। जहां SN1 दिख जाए कार्बोकेटाइन बना के आयोडीन लगा देना, और SN2 दिख जाए स्टेरिक रिपल्शन जहां कम है वहां आयोडीन लगा देना। ठीक है, बहुत खतरनाक रिएक्शन है, हमने बिना हथियार के सॉल्व करी थी। ठीक है, दूसरे दिन जो है एक सॉल्ड DP भी मिल गई आप लोगों को, तो उसमें आपको सॉल्व करना ही नहीं पड़ा। ठीक है, एक ही रिएक्शन है ईथर की जो एग्जाम में पूछी जाती है केमिकल प्रॉपर्टीज में। दूसरी आती है MOP, मेथड ऑफ प्रिपरेशन, और मेथड ऑफ प्रिपरेशन में पहला रिएक्शन आता है जिसका नाम है विलियमसन ईथर सिंथेसिस रिएक्शन। अब साहब विलियमसन ईथर सिंथेसिस रिएक्शन एल्कोक्साइड, अगर इस अल्काइल हैलाइड के सामने मिथाइल और प्राइमरी हैलाइड आ जाए तो हो जाता है साहब विलियमसन, और सेकेंडरी टर्सरी आ जाता है तो हो जाता है एलिमिनेशन। क्या सेकेंडरी में विलियम नहीं होता? होता है, माइनर या मेजर? माइनर। और टर्सरी में विलियम नहीं होता, ओनली क्या होता है? एलिमिनेशन। ठीक है, दूसरा यहां पर केमिकल प्रॉपर्टीज में आता है विलियमसन कॉन्टिन्यूअस ईथरिफिकेशन। ठीक है, तो जब अल्कोहल का रिएक्शन यदि आप H2SO4 के साथ 140 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे कराओगे तो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट क्या बन जाएगा? ईथर। दिस इज द केमिकल प्रॉपर्टीज। देखो आप अल्कोहल और ईथर के बारे में देखो, कोई ऐसा है जो हमने छोड़ा हुआ है, पढ़ा हुआ है? पक्का। मगर एक साथ में तो कैसे, मतलब बर्बाद ही हो जाता है, ये तो पूरे चैप्टर बर्बाद है। अल्काइल हैलाइड, अल्कोहल, ईथर, तीनों SN1 SN2 से रिलेटेड है। अल्काइल हैलाइड, अल्कोहल, ईथर किससे रिलेटेड है? SN1 SN2 से रिलेटेड है। तो हमने क्या करा? SN1 SN2 अल्काइल हैलाइड पे पढ़ा, फिर नेम रिएक्शन के नाम से टॉपिक डाला, नेम रिएक्शन ऑफ SN1 SN2। तो उसमें अल्कोहल के बारे में पढ़ा, ईथर के बारे में पढ़ा। ठीक है, इसके बाद आता है साहब अगला चैप्टर जिसका नाम है फिनॉल। जब बेंजीन रिंग से डायरेक्टली OH ग्रुप कनेक्ट होता है तो उसे क्या बोलते हैं? फिनॉल। जब बेंजीन रिंग से डायरेक्टली OH ग्रुप कनेक्ट होता है तो उसे बोला जाता है फिनॉल। अब बताइए OH का रिंग पर कौन सा इफेक्ट लगता है? +N। कहां लगता है? ऑर्थोपेरा। ऑर्थोपेरा आबाद या बर्बाद? आबाद या बर्बाद? अब इसमें भी जो पढ़ा जाएगा, एक तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन और दूसरा आता है केमिकल प्रॉपर्टीज। अब केमिकल प्रॉपर्टीज में बच्चों ये रिंग एरोमेटिक है, OH का रिंग पर कौन सा इफेक्ट लगता है? +N। कहां लगता है? ऑर्थोपेरा। तो ये कौन सा रिएक्शन देता है? ESR। कौन सा देता है? ESR। बताओ, रीमा-टीमा का इलेक्ट्रोफाइल कार्बिन, बोल्वे का, क्लोरीनेशन का, ब्रोमिनेशन का, नाइट्रेशन का NO2+। तो आप देखिए ESR में यहां पर ये रिएक्शन रीमा-टीमा विद मैकेनिज्म, विद डिटेल हमने डिस्कस करा। क्लोरोफॉर्म NaOH, और यहां पर प्रोडक्ट बनता है सैलिसल्डिहाइड। ठीक है, दूसरा रिएक्शन बच्चों ESR का आता है कोल्बे। कौन सा आता है? कोल्बे। कोल्बे का इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है? CO2। साहब इसमें सबसे पहले हम डालेंगे NaOH, फिर डालेंगे CO2, फिर डालेंगे H+, और बोल्बे का इलेक्ट्रोफाइल क्या होगा? CO2, सैलिसिलिक एसिड। इसमें हमने डाला लाइम, सोडा लाइम, क्या लेके भागेगा? CO2। किसकी? एसिड की। और जिंक डस्ट डाला तो फिनॉल की, क्या लेके भागेगा? ऑक्सीजन। ठीक है, इसमें ब्रोमिनेशन, नाइट्रेशन ESR का ही पोर्शन है। तो पूरा का पूरा जो है, आप देखिए जब मैंने ESR फिनॉल में पढ़ाया था तो वो पूरा का पूरा फिनॉल वाला पोर्शन यहां पर चिपक जाएगा। समझ में? अब अगली अदर रिएक्शन, जिंक डस्ट के साथ रिएक्शन जो ESR नहीं है, रिडक्शन है। फिनॉल के अंदर हमने डाला जिंक डस्ट, बताइए क्या लेके भागेगा? ऑक्सीजन। किसकी? फिनॉल की।
और यहां पर बन जाएगा क्या, बेंजीन। अब ये आज के लिखाने से कोई फायदा ही नहीं होता, ये याद होना चाहिए। तो उस पे काम करा हमने, लेके भाग गए। एसिड की लेके भागे, फिनॉल की क्या लेके भागे, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का निकलना रिडक्शन ऑक्सीडेशन है, रिडक्शन। ठीक है, अब साहब अगला आता है मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल। फिनॉल बनाने के मेथड फ्रॉम क्यूमीन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जब लिखवाया था क्यूमीन से फिनॉल का बनना। मीन 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 क्यूमीन। अब एबीसीडी क्वेश्चन के अंदर देखिए, आपको कई बार ये रिएक्शन मिलेगी। पहला रिएक्शन O2 के साथ और दूसरा रिएक्शन डाइल्यूट H2SO4 के साथ। क्या करना है, ऊपर वाले को कीटोन और नीचे वाले को फिनॉल। तो भाई साहब ऊपर वाले में कितने कार्बन है, 3, और 3 कार्बन के कीटोन का नाम क्या है, एसीटोन। अब एबीसीडी में कनेक्ट हो सकता है। क्या ये हेलोफॉर्म देता है, हेलोफॉर्म आज दे देगा, कल देगा, 17 जुलाई को टोलेन देगा, टोलेन देगा, पेलिंग देगा, बेनेडिक्ट देगा, एल्डोल देगा, एल्डोल देगा, हेलोफॉर्म देगा, कैनिजारो देगा या नहीं देगा। समझ में आया, चैप्टर समझ में आया या नहीं आया। ठीक है, एल्कोहल फिनॉल ईथर खत्म। जिसको समझ में आया उसका भी, जिसको नहीं आया उसका भी। अब बहुत ध्यान से देखिए, मैंने आपको बोला था मुझे पता है वो कौन से कितने क्वेश्चन है जो आते हैं। और क्यूमीन से फिनॉल बनना। आज तक के 11 सालों में अगर कोई क्वेश्चन आया, ठीक है, तो यहीं से आया, कहीं से नहीं आया। ठीक है, ये आपके वीक नहीं होने चाहिए। और ये हमने एबीसीडी में जबरदस्त यूज करे हैं। सिर्फ जीसेल मेथड, विलियमसन बाकी है अभी एबीसीडी में यूज करना। ठीक है, मैंने क्विज दी है, आपने किए नहीं किए वो अलग बात है। ठीक है, किए, आपको फोटो खींचने की जरूरत नहीं है, आपकी जिम्मेदारी मेरी है। ऑर्गेनिक नीट के 10 दिन पहले इतनी फेफड़ों में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री घुसा दूंगा। ठीक है, नीट के 10 दिन पहले आग लगा देंगे। एक बार पॉलीमर फिर से पढ़ाऊंगा, एक बार पॉलीमर फिर से पढ़ाऊंगा, फिर से वही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे क्लास का क्लास में। ये समझ में आया या नहीं आया। आबाद या बर्बाद, आबाद। ठीक है, अब साहब यहां पर हमारे अगले चैप्टर का नाम है, जिसका नाम है एल्डिहाइड एंड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। सबसे पहले बात करते हैं एल्डिहाइड। बात नहीं, आपको बात नहीं करनी है, एल्डिहाइड एंड कीटोन। देखो मैं ऐसा भी कर सकता था, भैया मैंने पढ़ा दिया है, ये मैंने लिख के दे दिया है, अब ढूंढ लो, तुम्हारी जिम्मेदारी है। ठीक है, एक बार होना चाहिए यार दिमाग से, जो है एक भी चीज ऐसी मिसिंग नहीं होनी चाहिए। एल्डिहाइड और कीटोन के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो एल्डिहाइड कीटोन में बच्चों सबसे पहला टॉपिक हम पढ़ते हैं मॉप। मॉप मतलब मेथड ऑफ प्रिपरेशन, बनाने के मेथड। अब इस बनाने के मेथड में सबसे पहला जो है एल्डिहाइड कीटोन बनाने का मेथड आता है, जिसका नाम है ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल। अल्कोहल का ऑक्सीडेशन। प्राइमरी अल्कोहल को एल्डिहाइड बनाना है, पीसीसी डाले KMnO4, पीसीसी। ओजोनोलिसिस का नाम सुना है, तलवार कैसे चलेगी, खचाक, आधा इधर आधा इधर, और ऑक्सीजन को गिफ्ट दे देना, ब्लड। और जेडन नहीं है तो एल्डिहाइड क्या बन जाएंगे, एसिड। तो साहब ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल। और दूसरा आता है ओजोनोलिसिस, समझ में। तीसरा आता है फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, गिन्नू। ये गिन्नू इतना वर्सेटाइल है, हर चैप्टर में घुस जाता है। ग्रिग्नार्ड के सामने अगर H+ आ जाए तो हो जाता है एसिड बेस। एल्डिहाइड कीटोन आ गया तो करीना नशीली, CO2 आ गया तो बन गया एसिड, साइनाइड आ गया तो कीटोन। पूरे ग्रिग्नार्ड को एक जगह बिठा के जो है अच्छे से समझा दिया आप लोगों को। ठीक है, तो यहां पर जो है फ्रॉम ग्रिग्नार्ड, अगर आप RCN इसे बोलते हैं साइनाइड, इसका जो है
PHMgBr ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्शन कराएंगे तो साहब ये क्या बन जाएगा? कीटोन। कुछ नहीं करना यार, ये RC जो है ना इसे कीटोन बना देना, इसे कीटोन बना देना, या पीएच दिया पीएच लगा देना, मिथाइल दिया मिथाइल, इथाइल दिया इथाइल, प्रोपाइल दिया प्रोपाइल, ब्यूटाइल दिया ब्यूटाइल, और आपका जो है ग्रिग्नार्ड से क्या बन जाएगा? एल्डिहाइड कीटोन। क्लियर और नॉट क्लियर? क्लियर। तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड के बारे में हम बात कर रहे हैं। एक और मेथड जो है वो आता है FSR, और उसके बाद एक्वस NaOH, जो मैंने बोला था नीट के अंदर क्वेश्चन आया हुआ है, और क्वेश्चन है Cl2 रोशनी। बताओ ESR FSR? FSR बाहर होगा अंदर होगा? बाहर। अभियान क्या चलेगा? हाइड्रोजन हटाओ हेलोजन लगाओ। अब साहब यहां पर एरो पे लिखा एक्वस NaOH, सब्स्टिट्यूशन या एलिमिनेशन? सब्स्टिट्यूशन। और एल्कोहलिक में एलिमिनेशन। ठीक है, अब यहां बेटा ये बताओ, यहां अगर एल्डिहाइड लिखा तो बताओ यहां कितने Cl जुड़े थे? 2। और अगर वहां एसिड बना तो कितने? 3। और वहां अल्कोहल बना तो 1। ठीक है, यही लाइन एनसीईआरटी से डायरेक्ट उठ के आपके नीट एग्जाम में क्वेश्चन आया है। ठीक है, समझ में आया? अगला साहब आता है टार्ड 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 इटार्ड। टोल्यूइन को अगर एसिड बनाना है क्या डालते हैं? हॉट एसिडिक केमिनोफोर। और क्रोमाइल क्लोराइड वाटर डाल दो तो क्या बन जाता है? एल्डिहाइड। ये ऐसे रिएजेंट अगर याद है तो आंसर आएंगे, नहीं तो नहीं आएंगे। कोई मतलब कोई ला ही नहीं सकता है। गिन्नू को अगर साइनाइड से रिएक्शन आपको नहीं पता है तो नहीं आएगा। ठीक है, तो मैं आपसे बार बार बोल रहा था कि प्रैक्टिस एबीसीडी कितनी बार करना है? 10 बार। आपके नीट के पेपर में जो क्वेश्चन आएगा एबीसीडी से आएगा, 10 क्वेश्चन तो आपको डायरेक्ट मिल जाएंगे, डायरेक्ट एज इट इज लाइन टू लाइन मिलेंगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी से उठाए हुए हैं, जो एनसीईआरटी के पीछे कन्वर्जन दिए होते हैं, किसी को बताना मत। ठीक है, ओके। तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन जो है साहब हम यहां पर पढ़ रहे हैं। अब मेथड ऑफ प्रिपरेशन में अगला मेथड एल्डिहाइड कीटोन का आता है। एरो पे लिखा H2PD बेरियम सल्फेट, मुंडा 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 रोजेन मुंडा। एसिड हलाइड को क्या बनाता है? एल्डिहाइड। तो साहब यहां पर एसिड हलाइड क्या बन जाएगा? एल्डिहाइड। समझ में आया या नहीं आया? साहब अगला रिएक्शन आता है गेटरमान कोश रिएक्शन। कार्बन मोनोऑक्साइड और HCl दिया रहे तो बेंजीन से यहां पर बन जाता है एल्डिहाइड, और इसका नाम होता है बेंजल्डिहाइड। गेटरमान नहीं पढ़ा? गजनी। ओके, देखो बुढ़ापा तो आता है, आपको लग रहा है बूढ़ा मैं हो गया, मगर एक्चुअली बूढ़े आप भी हुए हो। ठीक है, इधर देखो, हमने पढ़ा बच्चों फ्रिडल क्राफ्ट असाइलेशन। क्या पढ़ा? असाइलेशन। असाइल। अब बेंजीन का रिएक्शन यदि आपने एसिड हलाइड के साथ AlCl3 की प्रेजेंस में करा दिया तो इलेक्ट्रोफाइल CH3CO बनेगा, और यहां पर बन गया एसिटोफिनॉन। क्या बन गया? एसिटोफिनॉन। टॉलेन देगा? इसके बाद का रिएक्शन टॉलेन, फेलिंग, बेनेडिक्ट, कैनिजारो, हेलोफॉर्म। I2NaOH के साथ हेलोफॉर्म देगा नहीं देगा? देगा। इस कार्बन को हेलोफॉर्म बचाओ बाद एसिड का सॉल्ट। समझ में आया? अब देखो कैसे रिएक्शन है घुस रही है, अनशंट जो है कहीं से भी आ रही है। तो दिस इज द मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। इसके बाद आता है साहब केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज बोले तो रिएक्ट किस किस के साथ करेगा? तो साहब पहला रिएक्शन आता है नार। क्या आता है? बताइए, एल्डिहाइड का नार ज्यादा, कीटोन? एल्डिहाइड में जुड़ गया तो नार कम, मगर कीटोन का ज्यादा एल्डिहाइड? एल्डिहाइड। और कीटोन में बेंजीन जुड़ गया तो नार कम, मगर एल्डिहाइड कीटोन में किसका ज्यादा? एल्डिहाइड। बताओ, फॉर्मल्डिहाइड बेंजल्डिहाइड? फॉर्मल्डिहाइड बेंजल्डिहाइड? एसिड एल्डिहाइड बेंजल्डिहाइड? बेंजल्डिहाइड या एसीटोन? एसीटोन या एसिटोफिनॉन? क्योंकि फिनॉन में क्या जुड़ गया? बेंजीन। पूरा का पूरा नार यहां पर आ जाएगा। समझ में आया? ओके। इसके बाद आता है साहब न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, एलिमिनेशन। नाइट्रोजन परिवार हम ही जानते हैं इसको तोड़ना। अरे ओ एल्डिहाइड जरा बाहर निकल। वो क्या निकाल देगा? पानी। हाइड्रोजीन का बेइज्जती भरा नाम हाइड्राजोन। फिनाइल हाइड्रोजीन का फिनाइल हाइड्राजोन। 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजीन का 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजोन। समझ में आया? पूरा का पूरा जो चार्ट दूंगा आपको शॉर्ट ट्रिक का, उसमें लिखा होगा अरे ओ एल्डिहाइड जरा बाहर निकल। कोई समझ ही नहीं पाएगा आपके अलावा कि यार ये रिएक्शन में एल्डिहाइड को बाहर क्यों निकाला जा रहा है। ठीक है साहब, अगली रिएक्शन केमिकल प्रॉपर्टीज में आते हैं नेम रिएक्शन। और नेम रिएक्शन में आता है बच्चा टॉलेन, फेलिंग, बेनेडिक्ट,
एल्डोल, हेलोफॉर्म, कैनिजारो। इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, सपने में आती होगी आपके। बताइए टोलिन कौन देगा? एलडीआई। फेलिन कौन देगा? एलडीआई। बेनेडिक्ट कौन देगा? एलडीआई। कीटोन नहीं देगा, एरोमेटिक एल्डिहाइड ओनली टोलिन्स देता है। ठीक है, अब बताओ एल्डोल के लिए कितने अल्फा? 3। एल्डोल के लिए कितने अल्फा? 1। हेलोफॉर्म, कैनिजारो, खत्म बात। क्या दिक्कत है इसमें? बताइए क्या ये कंपाउंड कैनिजारो देगा? देगा या नहीं देगा? 1 मोल ऑक्सीडाइज और 1 मोल रिड्यूस। ऑक्सीडाइज में एसिड या एसिड का सॉल्ट? एसिड का सॉल्ट, एसिड। बताओ हेलोफॉर्म देगा या नहीं देगा? इस वाले को हेलोफॉर्म बचाओ पार्ट एसिड का सॉल्ट। एल्डोल देगा? सीओ के बगल वाले कार्बन पर क्या बनाएंगे? एनाइन, और ये एनाइन दूसरे मोल पर अटैक और करीना नशीली। खत्म। दिस इज द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। समझ में आया? ठीक है, इसके बाद आता है साहब कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड। अब कार्बोक्सिलिक एसिड में केमिकल प्रॉपर्टीज कि कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट किससे करेगा, तो आता है लाइम, सोडा लाइम। क्या लेके भागता है? CO2। किसकी लेके भागता है? एसिड की। ठीक है, और यहां पर RH बन जाएगा। इसमें हीटिंग इफेक्ट ओम्स गैप में लगता है। स्टार्टिंग के 2 में CO2, नेक्स्ट 2 में H2 और नेक्स्ट 2 में दोनों। और बीटा कीटो एसिड पे हीट करने पर निकलता है CO2। यही है हीटिंग इफेक्ट। पूरा का पूरा टॉपिक यहां पर आ जाएगा। दूसरा रिएक्शन आता है HVZ। हो सकता है ये आपके दिमाग में मिसिंग हो, क्योंकि मैंने जो है ABCD में इसको यूज नहीं करा या बहुत ना के बराबर किया। तो वो सारे एसिड जिसके पास एक भी अल्फा हाइड्रोजन होगा वो कौन सा रिएक्शन दे देगा? HVZ। इस साल HVZ नहीं आया था, इस साल लाइम आया था। क्या आया था? लाइम। ठीक है, और दूसरा यहां पर एसिडिक नेचर, कार्बोक्सिलिक एसिडिक नेचर, सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट। क्या सोडियम बाइकार्बोनेट में CO2 निकलता है? क्या सोडियम बाइकार्बोनेट सल्फोनिक देता है? देता है। पिक्रिक देता है? देता है। स्क्वारिक देता है? देता है। कार्बोक्सिलिक देता है? देता है। CO2 में C कहां से आता है? सोडियम बाइकार्बोनेट से। ठीक है, क्लियर साहब? अगला आता है यहां पर केमिकल प्रॉपर्टीज में, अगला आता है P2O5 के साथ हीटिंग। फास्फोरस के ऑक्साइड बेटा पानी निकालने का काम करते हैं। अगर 2 एसिड के बीच में से हीट कर दिया जाए तो दोनों के बीच में से क्या निकलता है? पानी। और पानी निकलकर क्या बनता है? एनहाइड्राइड। क्लियर साहब? अगला इसमें आता है मेथड ऑफ प्रिपरेशन, बनाने के मेथड। तो साहब अगेन आ गया RMGX, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। गिन्नू के सामने H+ आया तो क्या होता है? एसिड बेस। CO2 आ गया तो क्या बनता है? एसिड। तो अगर इस गिन्नू के सामने साहब CO2 आ गया तो क्या बन जाएगा? एसिड। कुछ नहीं करना बेटा, यहां पर जो ये CO2 है इस पर R जोड़ देना और फिर H+ यहां जाकर जुड़ जाएगा और क्या बन जाएगा? एसिड। या बेंजीन है तो बेंजीन जोड़ देना, इथाइल है तो इथाइल जोड़ देना, प्रोपाइल है तो प्रोपाइल जोड़ देना। ठीक है, समझ में आया? ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज, सॉरी मेथड ऑफ प्रिपरेशन। साइनाइड का अगर हाइड्रोलिसिस कर दें तो साहब साइनाइड का हाइड्रोलिसिस आप एसिडिक मीडियम में भी कर सकते हैं, बेसिक मीडियम में भी कर सकते हैं, और हीट करने पर ये जो है क्या बन जाता है? एसिड। ठीक है, दूसरा थर्ड रिएक्शन केमिकल प्रॉपर्टीज में PCl5, PCl3, SOCl2, OH हटाकर क्या लगाता है? Cl। एक दिन में नहीं होता है। ठीक है, और तीसरा आता है एसिड डेरिवेटिव। इसी में चप्पल मार कॉन्सेप्ट। एसिड हैलाइड वाला ऑर्डर पता है क्या है? एसिड हैलाइड, एनहाइड्राइड, ईस्टर अमाइड। तो ये आपका कार्बोक्सिलिक एसिड और एल्डिहाइड कीटोन है। अब इसमें एक बार चप्पल मार कॉन्सेप्ट आप मुझे बता दो तो उसके साथ जो है ये कहानी एल्डिहाइड कीटोन डेरिवेटिव की समाप्त। ये साहब यहां पर दे दिया एसिड हैलाइड। क्या दे दिया? एसिड हैलाइड। बताओ वाटर ने चप्पल मारी, क्या छपेगा? OH। अब मैंने चप्पल मार दी, आपको बताना क्या किसने चप्पल मारी। बताओ किसने मारी? है H2O। बताओ किसने चप्पल मारी? है इथेनॉल। ये बताओ किसने चप्पल मारी? है अमोनिया अमाइड। अमोनिया। Br2 केवस डालना आता है? कौन है? नाली वाला। समझ में? अगर एग्जाम में आ गया ना, मैं आपसे गारंटी के साथ कह रहा हूं Br2 केवच अगर अमाइड दिखा तो आप ऐसे ही करके ऐसे सॉल्व करोगे। और 3-4 ने अगर इनविजिलेटर ने देख लिया कि इसने मेरी मुंडी खींची है, ठीक है, तो नहीं पढ़ जाओगे। तीनों चैप्टर समझ में आया? पता है हमने क्या पढ़ा? अगले लेक्चर में हम अमाइन एनिलीन डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब कभी भी हमारा सिलेबस समाप्त हो सकता है। जो पर्ची आती थी सिलेबस कब समाप्त होगा? अभी
ऑर्गेनिक टेस्ट सीरीज, ठीक है, प्लान है। ऑर्गेनिक टेस्ट सीरीज सबके लिए है, जितने भी बच्चे, मगर आपको पहले वहां जाके रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा कि आप टेस्ट दे रहे हैं। अदरवाइज जो पीसीबी इनरोल है उन्हीं का टेस्ट पेपर जो है प्रिपेयर होगा। तो अगर आप रियल में टेस्ट सीरीज देना चाहते हैं, क्वालिटी क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हैं जो एग्जाम में आते हैं, तो आप वहां पर अपना नाम लिखा दीजिए कि हम टेस्ट सीरीज देने वाले हैं। एब्सेंट नहीं होना है। दूसरा, एक और चीज मैं प्लान कर रहा हूं, सिलेबस खत्म होने के बाद मैं 3 ऑर्गेनिक के टेस्ट लेना चाहता हूं, सिर्फ रिएक्शन मैकेनिज्म के, सिर्फ रिएक्शन मैकेनिज्म। क्या होगा, नंबर आएंगे या नहीं आएंगे? इसके अलावा तो कुछ नहीं होगा। कुछ होगा क्या इसके अलावा? तो 3 टेस्ट में ऑर्गेनिक प्लान होगी रिएक्शन मैकेनिज्म में। लाओ दीदी। ऑर्गेनिक की एनसीईआरटी को टच करने की भी जरूरत नहीं है आपको। क्यों? क्योंकि मैंने पढ़ा दी है। जितने भी क्विजेज आपको मिले हैं सारे एनसीईआरटी से ही मिले हुए हैं, एक भी क्वेश्चन एनसीईआरटी के बाहर नहीं है। ठीक है, तो अपने को पता है एनसीईआरटी में क्या लिखा हुआ है,